अयोध्या, राम की भूमि, जहाँ के कण कण में भगवान का वास है। अयोध्या की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए और आखिर में राम को अपनी जन्मभूमि मिल ही गई। इसी भूमि पर राम ने जन्म लिया और आज अयोध्या धन्य हो गई। अब अगर इतिहास की बात की जाए तो अयोध्या वह नगरी है जिसके रग रग में भगवान बसते हैं और यह कहानी युगों पुरानी है। रघुवंश के राजाओं के समय अयोध्या राजधानी थी। अयोध्या पहले बहुत सुंदर नगरी थी जिसके दर्शन आज भी आपको हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल दुनिया भर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की रहस्यमयी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ अयोध्या नगरी की, जिसे भगवान राम की भूमि कहा जाता है। इस भूमि के अस्तित्व को मिटाने की बहुत कोशिश की गई। मुगलों का जब राज्य आया तो उन्होंने भी इस भूमि को मिटाने की कोशिश की और इसका नाम बदलकर फैजाबाद रखा। उस समय के शासकों ने कई इमारतों का निर्माण किया, लेकिन राम जन्मभूमि के अस्तित्व को मिटा नहीं सके और कई युद्ध हुए जिसमें लोगों ने अपना खून बहाया और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, राम के अस्तित्व को मिटाया गया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और आखिर में यह मामला कोर्ट में पहुंचा। क्योंकि राम की भूमि पर मंदिर बनवाना था, सरकार ने बार बार इसे विवादित स्थल मानकर इसे ताला लगवा दिया, लेकिन यहाँ पर यह मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया। आखिर 30 अक्टूबर 1990 में राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा वस्त्र फहरा दिया और इस आंदोलन में हजारों राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई। यह अयोध्या धरती खून से लाल हो गई। 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया और रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया गया, जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां मंदिर होने के संकेत मिलते हैं और जब सर्वे किया गया तो भूमि के अंदर खंबे और मंदिर होने के सबूत मिले और जब खुदाई की गई तो कितनी ही दीवारें और 50 जगहों पर खंबे और एक शिवलिंग भी पाया गया। फिर यह केस कोर्ट में चलता रहा और लंबे इंतजार के बाद यह फैसला आया कि यह स्थल भगवान राम का ही है और इस पर किसी और का कोई हक नहीं है। चारों तरफ राम की जय जयकार होने लगी और आज वर्तमान में पूरे विश्व में राम के अस्तित्व को पहचाना जाने लगा। मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ, जहां आज भी रामलला विराजमान है और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। रामायण में अयोध्या नगरी का उल्लेख मिलता है, जो कि सरयू तट पर बसी है और कहते हैं जब श्री राम ने जल समाधि ली, लेकिन उनकी नगरी वैसी ही थी और श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार दोबारा अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। अब बात आती है कि राम मंदिर में ऐसा कौन सा पत्थर लगा है जिसे 1000 साल तक कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे भूकंप का भी कोई असर मंदिर पर नहीं पड़ेगा। इन पत्थरों को कर्नाटक से मंगवाया गया है। यह पत्थर ग्रेनाइट की चट्टान है और यह चट्टान भूकंप को झेलने की पूरी ताकत रखती है। बहुत सारे टेस्ट इन पत्थरों पर किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं होंगे। हर तरह से पत्थरों को परखने के बाद इनको मंदिर के निर्माण के लिए मंगवाया गया है और कहते हैं बहुत ही बारीक नक्काशियों के द्वारा इन पत्थरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल की पवित्र नदी काली गंडकी नदी है, उस नदी से भी शालीमार पत्थरों को मंगवाया गया है। शालीमार पत्थर जिसे भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसे देवशिला कहते हैं। तो यह पवित्र पत्थर मंदिर अयोध्या के लिए भेजने से पहले इनकी मंत्रों के द्वारा पूजा की गई। उसके बाद इसे नेपाल से भारत भेजा गया। शालीमार पत्थर में सुदर्शन चक्र और गदा जैसे चिन्ह अंकित दिखते हैं, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन पत्थरों में स्वयं भगवान विराजमान है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इन पवित्र पत्थरों को भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए मंगवाया जा रहा है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी जब भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, सबसे पहले वह सरयू नदी में स्नान करते हैं।
तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस नदी का उल्लेख किया है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार राजा राम का जन्म स्थान अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर से पहले 20 बौद्ध मंदिर भी थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था और चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में आज भी मनाया जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि के नाम से भी जानी जाती है। यह हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र भूमि है। बताते हैं कि इस नगरी को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था। अयोध्या को वेदों की नगरी भी कहा जाता है और कहते हैं कि यही स्वर्ग है। अयोध्या में आज भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। यह मंदिरों का ही राज्य था। रामनवमी पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और देश विदेश से यहाँ पर भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ का प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं भगवान राम की जन्मभूमि पर हनुमान जी भी वास करते हैं और रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने अनिवार्य है। कहते हैं भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर आपका मंदिर स्थापित होगा और आज भी गुफा में हनुमान जी वास करते हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर एक टीले पर स्थापित है जिसमें लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और आज भी दिवाली मनाने से एक दिन पहले हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज भी आप भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार अपने जीवन में अयोध्या के दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।